कभी कभी सबसे महान प्रेम वो होता है जो त्याग की चुप्पी में छिपा होता है। ना कोई मांगे, ना कोई दिखावा, बस समर्पण, संपूर्ण समर्पण। आज की कथा एक ऐसे ही अमिट प्रेम, सेवा और त्याग की है। शेषनाग की सबसे बड़ी कुर्बानी, भगवान विष्णु के लिए दिया गया एक ऐसा त्याग जिसकी गूंज आज भी ब्रह्मांड में सुनाई देती है। शेषनाग, जिसका अर्थ जो अनंत है, वो न केवल भगवान विष्णु के वाहन है बल्कि उनके विश्राम का आधार भी है। विष्णु जब योग निद्रा में होते हैं तब शेषनाग के असंख्य कुंडलियों पर विराजमान रहते हैं। शेषनाग सिर्फ एक नाग नहीं, वे हैं भक्ति और सेवा का जीवंत उदाहरण। एक समय की बात है, पृथ्वी पापों से भर चुकी थी, राजा अधर्मी हो चुके थे, मनुष्य लालच और मोह में डूब चुके थे, धर्म का संतुलन बिगड़ने लगा। पृथ्वी माता बोझ से थक चुकी थी और ब्रह्मा जी के पास सहायता मांगने पहुंची। ब्रह्मा जी स्वयं चिंतित थे, कैसे संभाले इस भार को। ब्रह्मा जी पहुंचे शेषनाग के पास और कहा, हे अनंतनाग, अब धरती तुम्हारे सहारे है, क्या तुम ये भार उठा सकोगे। शेषनाग बिना एक क्षण सोचे बोले, जहाँ भगवान का कार्य हो वहाँ मेरे जीवन का क्या मूल्य। और उन्होंने अपनी सहस्त्र फनों से पूरी पृथ्वी को संतुलित किया। पाताल लोक में तब से आज तक धरती शेषनाग के फनों पर टिकी हुई है। भगवान विष्णु ने शेषनाग को देखकर कहा, तू केवल मेरा सेवक नहीं, तू मेरा अंग है, तू जहाँ होगा वहाँ मैं रहूँगा। इसलिए जब विष्णु श्री राम बने, शेषनाग लक्ष्मण बने। जब विष्णु श्री कृष्ण बने, शेषनाग बलराम बने। हर युग में जहाँ विष्णु ने अवतार लिया, शेषनाग ने भी सेवा और रक्षा के लिए अवतार लिया। जिसने श्री राम के साथ 14 वर्षों का वनवास झेला, जिसने युद्ध भूमि में रावण के सबसे बलशाली पुत्रों से लोहा लिया और अंत में जब श्री राम ने त्याग की परीक्षा ली तो लक्ष्मण ने अपनी जान न्योछावर कर दी। यह थी शेषनाग की दूसरी महान कुर्बानी। बलराम कृष्ण के बड़े भाई जो सदैव कृष्ण की छाया बनकर रहे, उनका उद्देश्य केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं था बल्कि कृष्ण की लीला में धैर्य और मर्यादा का संतुलन था। बलराम ने कभी प्रभु से प्रसन्न नहीं किया, उन्होंने सिर्फ सेवा की। शेषनाग ने ना कभी पद मांगा, ना प्रसिद्धि, ना ही स्वर्ग का सुख। उन्होंने सिर्फ एक ही इच्छा जताई, जहाँ भी मेरे स्वामी हो मैं वहीं रहूं, बस उनके चरणों में मेरा स्थान बना रहे। भक्ति सिर्फ आरती और पूजा नहीं होती, भक्ति है बिना शर्त सेवा, बिना मांगे त्याग और बिना दिखावे समर्पण। शेषनाग का जीवन हमें सिखाता है कि जो प्रेम और भक्ति में स्वयं को मिटा दे वही सच्चा सेवक कहलाता है। तो मित्रों, अगर शेषनाग की कथा आपको हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, जय शेषनाग, जय भगवान विष्णु, धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।